बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके तमाम सहाबा पर। आज का हमारा बयान एक बहुत ही अजीम और मुबारक महीने के बारे में है, रमज़ान। ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है, बल्कि ये रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। सोचो ज़रा, इस महीने में अल्लाह इतनी रहमत बरसाता है कि अगर बंदा सच में तौबा कर ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। रमज़ान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अगर किसी को ये रात मिल गई और उसने इबादत कर ली तो समझो उसने 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब हासिल कर लिया। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं। बहुत लोग समझते हैं रोज़ा का मतलब सिर्फ खाना और पानी छोड़ देना है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास ही मिलती है। क्यों? झूठ बोलना नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, गाली देना नहीं छोड़ा, हराम देखना नहीं छोड़ा। अगर बंदा ये सब नहीं छोड़ेगा तो रोज़ा का असल मकसद हासिल नहीं होगा। रोज़ा हमें सब्र, तक़वा और खौफ खुदा सिखाता है। रमज़ान में 3 अशरा होते हैं। रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 1. पहला अशरा रहमत। पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत के होते हैं। इसमें बंदा ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे, या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। दूसरा अशरा मग़फ़िरत। दूसरे 10 दिन गुनाहों की माफ़ी के होते हैं। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है। तीसरा अशरा जहन्नुम से नजात। आखिरी 10 दिन जहन्नुम से आज़ादी के दिन होते हैं। इसी में लैलतुल क़द्र भी होती है। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा इबादत करते थे और अपने घरवालों को भी जगाते थे। कुरान का महीना। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कुरान की तिलावत करे, कुरान को समझे, कुरान पर अमल करे। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, ज़िंदगी में उतारना भी ज़रूरी है। रमज़ान में सदका और ज़कात का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत करते थे। अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ, अगर कोई गरीब हो तो उसकी मदद करो, अगर किसी का दिल टूट गया हो तो उसको तसल्ली दो, क्योंकि अल्लाह को बंदों की मदद करना बहुत पसंद है। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। 1. रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त। 2. मज़लूम की दुआ। 3. मुसाफिर की दुआ। इसलिए इफ्तार के वक्त दुआ ज़रूर करो, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी उम्मत के लिए। रमज़ान हमें बदलने के लिए आता है। रमज़ान का असल मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। अगर रमज़ान के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते, झूठ बोलते, गुनाह करते, तो फिर समझो रमज़ान का फ़ायदा नहीं उठाया। रमज़ान हमें नया इंसान बनाने के लिए आता है। एक सोचने वाली बात। सोचो, पता नहीं ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। कितने लोग पिछले रमज़ान में ज़िंदा थे, आज वो दुनिया में नहीं है। इसलिए इस रमज़ान को ज़ाया मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, तौबा करो। तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों जो अपनी जान पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। चाहे गुनाह कितने भी बड़े हों, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है। बयान का ख़ात्मा। आखिर में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें रमज़ान की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।
ہمیں روزے نماز اور قرآن کی پابندی نصیب فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، آمین۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کامنٹ کریں۔ دھنیہ واد۔